जय सत्यम सिद्धायन में स्वागत है आप सभी का 87वीं ग्रंथ पाठ में। सभी भक्त श्रद्धापूर्वक और ध्यान लगाकर इस ग्रंथ पाठ का श्रवण करें, उनसे सभी मनोकामना उनकी पूर्ण हो, यही गुरुदेव का आशीर्वाद में बना रहे। पिछले भाग में हमने जाना स्त्री शक्ति की अपूर्णता, अन्य अवतार श्री सत्सई के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि 13 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी हैं, तो आज के भाग में हम जानेंगे, आज के पाठ में हम जानेंगे कि नवरात्रि का वास्तविक अर्थ क्या है और कौन सी नवरात्रि मनानी चाहिए। नवरात्रि का वास्तविक अर्थ कहना। प्रश्न। प्रभु सत्यनारायण ने पुनः प्रश्न किया कि सनातन धर्म में प्रचलित नवरात्रि का सत्य स्वरूप क्या है। उत्तर। तब सत्तई ने कहा कि भौतिक व आध्यात्मिक शक्ति के जागरण का नाम नवरात्र जागरण है, जो चैत्र प्रेमा शक्ति का प्रथम जागरण व क्वार प्रेमा शक्ति का मात्र स्वरूप का जागरण है, नाम से प्रसिद्ध है। अतः इन दो नवरात्रि के रूप में शक्ति जागरण को मैं सर्वप्रथम समस्त नारियों के अंदर से ही पूर्ण स्वरूप को प्रकट करूंगी, उसके बाद ही मूल रूप में आकृति ग्रहण करूंगी और पूर्ण अवतार के रूप में प्रकट होंगी। यही सब घटित होना शुरू हो गया है, जैसा कि आप भविष्य में देख पा रहे हैं। यह सब सुन सत्य प्रभु बोले, आप सही कह रही हो कि मेरे प्रथम अवतार राम के जन्मदिन व विजय दिवस के 9 दिनों पर आपका ही अधिकार होता जा रहा है। जगह जगह आप ही के जागरण शक्ति पूजा के रूप में प्रारंभ हो गई है। तब सत्तई बोली कि महाप्रभु, जो आध्यात्मिक दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य के पूर्णत्व 9 स्वरूपी जीवन यात्रा नवरात्रि के रूप में कहलाती है। प्रत्येक मनुष्य की जीवन मुक्ति के 9 प्रश्न की कालजयी रात्रि रूपी अज्ञान का अंधकार मिट जाना ही नवरात्रि कहलाता है। यहाँ आप सभी एक बार फिर से सुने। प्रत्येक मनुष्य की जीवन मुक्ति के 9 प्रश्नों की कालजयी रात्रि रूपी अज्ञान का अंधकार मिट जाना ही नवरात्रि कहलाता है। तो यहाँ पर जो अर्थ बताया गया नवरात्रि का, जो कि वास्तविक अर्थ है, वो क्या है कि जो भी मनुष्य है उसकी जीवन मुक्ति हेतु जो 9 प्रश्न होते हैं, जब उसका अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नवरात्रि। प्रत्येक मनुष्य सर्वप्रथम अपनी नवजीवन यात्रा अपने माता पिता के संयुक्त बीज से, माता के गर्भ से 9 माह के रूप में प्रारंभ करता है। मनुष्य का यह शरीर दुर्ग कहलाता है, वह उसकी आत्मा आ कहलाती है। यही देव देवी माता पिता का नव शक्ति का आवाहन दुर्गा है। मनुष्य रूपी आत्मा अपनी सृष्टि के 7 स्तरों में अपने को जगत में प्रकाशित करती है, यही सप्तशती है। अर्थात यहाँ दुर्गा सप्तशती का अर्थ बताया गया है। वह क्या है? दुर्ग मतलब शरीर, आ मतलब आत्मा, यानी वह शरीर जो आत्मा युक्त है। और जब वो आत्मा अपने सृष्टि के 7 स्तर पर अपना जगत में प्रकाश करती है तो उसे क्या कहते हैं? सप्तशती। तो यही है दुर्गा सप्तशती का वास्तविक अर्थ। आगे पाठ को प्रारंभ करते हैं। और प्रत्येक आत्मा दुर्गा की उत्पत्ति और मुक्ति के 2 प्रश्न उत्तर मिलकर नवरात्रि कहलाते हैं। नववर्ष के प्रारंभ में चैत्र नवरात्रि का पर्व उत्तरमार्ग और चैत्र से 7वां माह क्वार नवरात्रि के रूप में वाममार्ग कहलाता है। अर्थात यहाँ पे हमें बताया गया है कि उत्तरमार्ग का क्या अर्थ है और वाममार्ग का क्या अर्थ है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य की आत्मा अपनी मूल आनंद इच्छा मूलाधार से लेकर नाभिनाल से सप्त कमल के रूप में सृष्टि करती है और सिर सहस्त्रार्ध में आत्मा स्त्री व पुरुष रूप में रहती है। आत्मा अपनी इच्छा मन चंद्रमा को आज्ञा चक्र तीसरा नेत्र से प्रकट करती है तथा अपनी सांसारिक व आत्मिक आनंद इच्छा कंठ बुध ग्रह से प्रकट करती है तथा आनंद इच्छा को बृहस्पति ग्रह ज्ञान व पद के रूप में प्रतिष्ठित करती है। आगे नाभि से अपने और रूपों की सृष्टि मंगल ग्रह करती है तथा नाभि से नीचे स्वादिष्टान चक्र में अपने कर्म को एकत्र कर भाग्य शनि ग्रह बनाती है। वह इससे नीचे मूलाधार चक्र में जनेंद्री शुक्र ग्रह के द्वारा अपने समस्त आनंद ऐश्वर्य व उद्देश्यों को भोगती है और पुनः आत्मा अपने मूल स्थान सहस्त्रार्ध में जाकर पुनर्जन्म राहु व पूर्व जन्म केतु के रूप में स्थित होती है ताकि नित्य अमरता के आनंद का लाभ ले सके। यही सब आत्मा की नित्य आनंद उद्देश्य यात्रा अपने 9 भागों में नवरात्रि कहलाती है। अर्थात
जो हमारे चक्र होते हैं और जो हमारे ग्रह होते हैं वो किस प्रकार हमारी आत्मा उनसे जुड़ाव है उनका, और किस प्रकार वो नवरात्रि का अर्थ कहलाते हैं, वह यहाँ में बताया गया। इसी महाज्ञान आत्मज्ञान के 9 दिनों के व्रत के रूप में करते हुए सिद्धासिद्ध महामंत्र के अखंड जप ध्यान करने से प्रत्येक मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति अवश्य होती है। 1 वर्ष का समय हमारे संपूर्ण जीवन का प्रतीक है और उसमें 4 नवरात्रि चैत्र व क्वार नवरात्रि प्रत्यक्ष भौतिक धर्म तथा आषाढ़ शिशिर माह के रूप में गुप्त अध्यात्म धर्म नवरात्रि हमारे 4 अर्थ धर्म काम व मोक्ष के रूप में है, और यही 4 नवरात्रि हमारे 4 आश्रम भी कहलाती हैं। यही सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक कहलाता है। अर्थात जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सनातन धर्म में हमारा स्वास्तिक चिन्ह होता है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, तो उस 4 भुजाओं का क्या अर्थ होता है, वो इसी से संबंधित है कि जो हमारी 4 नवरात्रि होती हैं, 2 भौतिक और 2 आध्यात्मिक, जिसका जो प्रतीक है वो है हमारे लिए अर्थ धर्म काम मोक्ष, और इसी प्रकार से चारों भुजाओं का जो प्रतीक है वो क्या है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। सत्तई ने कहा, अब मैं 4 आश्रम के विषय में बताती हूँ। 1. ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम में स्त्री व पुरुष अपने जीवन के भौतिक आध्यात्मिक पक्ष का ज्ञानात्मक संपूर्ण ज्ञान अर्जित करते हैं। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम ज्ञान प्राप्त करने का आश्रम था। 2. गृहस्थ आश्रम। इस आश्रम में स्त्री व पुरुष अपने ब्रह्मचर्य काल के ज्ञानात्मक पक्ष के ज्ञान से भोग व योग का संतुलित ज्ञान प्राप्त करके अपने स्वरूपों की सृष्टि कर जीवन का प्रयोगात्मक ज्ञान प्राप्त कर जीवन जीते थे। इसमें विवाह काल में बंधना और अपने भोग और योग के मध्य संतुलन स्थापित करना और उस अनुभव और ज्ञान से अपने जीवन को साकार करना। 3. वानप्रस्थ आश्रम। इस आश्रम में माता पिता संतान शिष्य व गुरु रूपी जीवन जीते हैं, वह जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। गृहस्थ जीवन के उपरांत आगामी स्वरूप संतान को यही शिक्षा दीक्षा देना व और उसे कर्तव्य पालन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना, यही वर्ण व प्राप्त आनंद को अपने में स्थिर यह आत्मसात करना ही वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। इस आश्रम में प्रत्येक मनुष्य भौतिक भोग को संतुलित कर आंतरिक योग कुंडलिनी जागरण रूपी क्रिया योग को अपनाता हुआ शेष जीवन व्यतीत करता है, और बाहरी व आंतरिक योग अर्थात प्रत्यक्ष स्त्री या पुरुष का एकमात्र आत्मलय होना ही वानप्रस्थ का चरम उद्देश्य है। वानप्रस्थ आश्रम में जो हमारी संतान हुई उसको शिक्षा देना, पहले उसके गुरु के रूप में, माता पिता के रूप में, और उसे अपने जो अनुभव हुए उन्हें सिखाना। 4. संन्यास आश्रम। इस आश्रम के अंतर्गत मनुष्य के आनंद का जो भी स्रोत हो उसे प्राप्त कर केवल आनंद में बने रहना तथा अभेद या अद्वैत में आलिंगन युक्त रहकर ना मैं हूँ ना तू है मात्र हूँ की चैतन्य बोध शेष अवस्था आत्मविस्तार ही संन्यास है। संन्यास का अर्थ वास्तविक बताया गया। संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि आप घर बार छोड़कर जंगल में पड़े गए, इसमें अपने आप में लीन होना ही, और जो भी आपका आनंद का स्रोत है वो भजन है, पाठन है, जो भी है उसमें लीन हो जाना ही संन्यास आश्रम है। यहाँ यह बताना महत्वपूर्ण होगा, संन्यास आश्रम की प्राप्ति हेतु जो उपयुक्त 3 आश्रम हैं उनका भी पालन करना होगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं वर्तमान में कि आप पहले 3 आश्रमों को भूल कर चौथे आश्रम पर जोर दे रहे हैं। चौथा आश्रम आप यही पा सकते हैं आपने पहले 3 आश्रमों का पालन किया हो। अतः एम सत्यासिमी का जीवन प्रत्यक्ष बोध पूर्ण, ये 4 उपयुक्त अवस्था ही सनातन धर्म और उसका उद्देश्य हैं। एकमात्र आत्म साक्षात्कार प्राप्ति करना तथा अपनी संतान रूपी शिष्य को आत्मज्ञान भौतिक ज्ञान व भोग योग की दीक्षा देना, यही गृहस्थी मनुष्य गुरु बनता है। वह अंतिम संन्यास के रूप में मनुष्य एकमात्र जीवंत प्रेम स्वरूप विश्वव्यापी आत्मा को प्रदर्शित करता है। यही मनुष्य का सर्वजीवन चक्र नवरात्रि कहलाता है। इसी ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला ब्राह्मण, यही ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण समस्त मनुष्य में श्रेष्ठ है। यह ब्राह्मण का वास्तविक बताया गया है। जो हमारे उपयुक्त 4 आश्रम हैं
इन 4 आश्रमों को जानकर और उनका पालन करने वाला ही ब्राह्मण कहलाने योग्य है। इसी क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति गुरु से करना ही मोक्ष है। यहाँ मोक्ष का अर्थ बताया गया है। मोक्ष का अर्थ जो है अपने गुरु से ज्ञान की प्राप्ति करना और उसे अपने जीवन में आत्मसात करना, यही मोक्ष कहलाता है। इसी प्रकार आपकी पूजा को मेरी ही पूजा के नवरात्रि के रूप में सभी जगह मान्यता प्राप्त होती जा रही है। यही भविष्य की स्त्री महाशक्ति महामही ओम शक्ति सत्तई के महातरण का शुभारंभ है। यह सुनकर सत्यनारायण ने कहा, हे सत्तई, शीघ्र ही मैं आपका और आपकी लीलाओं में अपना स्वरूप छिपाकर पूर्ण सहयोग दूंगा। जैसा कि भविष्य में देखने पर आपको मेरा पुरुष शक्ति गुरु स्वरूप सतेंद्र के रूप में दिखाई दे रहा है, जो संपूर्ण सत्यासत ज्ञान को स्त्री शक्ति के द्वारा प्रकट करेंगे। यह सुनकर सत्तई बोली, हे महाप्रभु, आपके आगामी अवतार सतेंद्र द्वारा भविष्य में स्त्री विषक जागृति का महाज्ञान देने के कारण क्या लोग यह नहीं कहेंगे, यह ज्ञान भी तो पुरुष द्वारा ही प्रकट किया गया है, जबकि यह महाज्ञान स्त्री द्वारा प्रकट होना चाहिए था। तब भगवान सत्य ने कहा, हे महामयी सत्तई, ये सोच मिथ्या है, क्योंकि मेरा आगामी पुरुष प्रतिनिधि सतेंद्र कोई स्वयं उपार्जित ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, बल्कि वह पुरुषों से यह अनुरोध कर रहे हैं कि देखो, मैं समस्त पुरुष अवतारों का वर्तमान प्रतिनिधि स्वरूप पुरुष जगत की स्त्रियों को इस महाज्ञान की घोषणा से अपना समस्त प्रेम व सहयोग प्रदान करता हूँ। जिस प्रकार अनादिकाल में अनेकों बार इसी प्रकार स्त्री शक्ति ने भी पुरुषों को अपना प्रेम व सहयोग प्रदान किया है, वह करती रही हैं। अतः इस महाज्ञान की धरोहर को अपूर्ण आगामी स्त्री शक्ति को सौंप रहा है। यही 9 अप्रैल को दिव्य प्रेम दिवस अथवा 87वें अवतरण दिवस के रूप में स्त्री व पुरुष के परस्पर प्रेम दान के रूप में मनाया जाएगा। 100 सिद्धम सत्तोम सिद्धाय नमः। सभी को चैत्र, जेठ, क्वार, पौष में पड़ने वाली चारों नवरात्रि प्रत्यक्ष योग व गुप्त योग मनानी चाहिए, जो हमारे अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष के अथवा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास रूपी चतुर्थ धर्मों का प्रतीक है। अन्यथा केवल चैत्र जो ब्रह्मचर्य या अर्थ और क्वार जो धर्म या वानप्रस्थ का प्रतीक नवरात्रि मनाने से हम अपने जीवन में अपूर्णता की प्राप्ति करते हैं, और यही वर्तमान में दुखों का कारण है। अतः हमें ज्येष्ठ जो काम और गृहस्थ है, वह पौष जो संन्यास व मोक्ष की नवरात्रि को भी मनाने में पूर्णत्व की प्राप्ति होगी। यहाँ ये बात जानने का बहुत ज़रूरी है कि हमें अगर पूर्णत्व की प्राप्ति करनी है तो चारों नवरात्रियों को मनाना चाहिए। अब हम प्रत्यक्ष में क्या देख रहे हैं, 2 नवरात्रि चरण में है और 2 गुप्त हो गई हैं, और यही आज के संसार के जो मनुष्य हैं उनका दुखों का कारण है। आज हमने जाना नवरात्रि के वास्तविक अर्थ और चारों नवरात्रि हमें क्यों मनानी चाहिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, और हमारे जीवन को इन 4 नवरात्रियों का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण स्थान है वो हमने आज जाना। मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। जब तक के लिए जय सत्तोम सिद्धाय नमः।